0.3978 मिनट। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है 88, लेकिन ये 0.3978 है। इस 0.3978 को हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ठीक है, तो ये मिनट का ही आंसर है, इसको गुना करेंगे हमेशा, और इसको जो है सो हम प्राप्त करेंगे। 4 अंकों के बाद दशमलव है, इसको याद रखेंगे हम। 4 अंकों के बाद 6 8 48, 8 6 7 42 और 4 46, 4 6 9 54, 4 58, 5 6 3 18 और 5 23। ठीक है, 08682 ठीक है, अब ये क्या है, 4 अंकों के बाद 1 2 3 4, तो 23 हो गया, ये आपका आ गया सेकंड। अब ये 86 भी बचा है, तो पॉइंट के बाद में 5 से ज्यादा है तो उसको 1 मान लेते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 24 सेकंड। तो 88 मिनट और 24 सेकंड, ये आ गया मिनट और ये हो गया सेकंड। ठीक है जी गुरुजी। और किन्हीं विषय, कोई भी विषय गणित से संबंधित आप लोगों को, जो भी आप लोगों को लगे कि हम नहीं समझ पाए या थोड़ी सी। जी गुरुजी, ये जैसे बताएं भगवान, बताएं। अक्षांश में दिया रहता है गुरुजी की 88.3978, तो वहां पर फिर किससे घटाएंगे गुरुजी 88 पॉइंट? नहीं, अक्षांश में 88 नहीं दिया रहेगा, वह जो दिया रहेगा देशांतर में दिया रहेगा। आप देखिए, देशांतर में दिया रहेगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना लॉन्गिट्यूड, है ना जी गुरुजी। ऋषि जी, जी गुरुजी। लॉन्गिट्यूड देशांतरीय रेखांश। ठीक है, मैंने आपको कई बार इस चीजों को बताया है। ये है हमारा अक्षांश। ठीक है, और ये जो है आपके लेफ्ट साइड में लिखिए, इधर तो फोकस आ रहे हैं दो। एक मिनट यहाँ दिख रहा है और डार्क कर, जी जी जी। एक मिनट। ये जो रेखा है समझ में आया, ये जो रेखा है ये है हमारा अक्षांश। पृथ्वी देखिए, पृथ्वी जितनी झुकी हुई है ये पृथ्वी है, दाहिने साइड हम जा रहे हैं ना, ये पृथ्वी है, और सीधा रहता तो ये जो है सो यहाँ पर रहता, लेकिन यहाँ पर
पृथ्वी का झुकाव कुछ इस तरीके से है, पृथ्वी का झुकाव भी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एक जो है कोण का निर्माण होता है, ये अक्ष से जितनी झुकी हुई है, ठीक है ना। तो इसके कारण, इसके झुकाव के कारण जो सूर्य का प्रकाश है, एक तो ये, दूसरा और ये जो समय है, ठीक है ना, ये जो समय है इस क्षेत्र पे जो समय रहेगा उसी समय पे यहाँ पर उसका जो है सो समय कुछ और होगा, ठीक है। यहाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है जी, आ रही है, साफ दिख भी रहा था, हाँ दिख रहा था। हाँ। तो ये जो हमारे सूर्य महाराज हैं, इनकी जो रोशनी यहाँ तक पहुंचने में जो समय लगता है, ठीक ना, एक तो यहाँ पर ये डायरेक्ट जो है सो इनका भी जो क्रम है, पाथ है, वह भी जो है इस प्रकार से गोलाकार पाथ है, और इसके अंतर्गत यह भी भ्रमण कर रही है, और दूसरा ऐसे न रह के कुछ इस तरीके से है। तो प्रकाश को उस स्थान पर पहुंचने का समय होता है, उस समय में विलंब। प्रत्येक ऋतु जो हमारी है, कभी सूर्य जो है सो एकदम सामने रहते हैं, कभी जो है सो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। दिन और रात जो छोटे होते हैं अन्य अन्य प्रदेशों में, आप लोग देखे होंगे कि ध्रुव पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात, ठीक है। अमेरिका के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर 12 बजे रात्रि को सूर्य निकलते हैं। तो भगवान ये जो समय है, इन्हीं सभी समयों के अनुसार हमारा जो है दिनमान और रात्रिमान होता है, ठीक है ना, दिनमान और रात्रिमान होता है। तो दिनमान और रात्रिमान का सीधा संबंध जो है हमारे इष्टकाल से होता है, क्योंकि इष्टकाल क्या है? पहली रोशनी गिरने के पश्चात, पहली रोशनी गिरने के पश्चात उस जो जातक का समय, जिस स्थान पर उसका जन्म हो रहा है, जिस भी स्थान पर जन्म हो रहा है, उस स्थान का जो स्थानीय सूर्योदय है, उसी को जब हम घटाएंगे तब हमारा इष्टकाल होगा, ठीक है। उसी को घटाएंगे तभी जो है सो हमारा इष्टकाल होगा, कहीं और का, अन्य जगहों का सूर्योदय घटाने से नहीं, उसी स्थान का सूर्योदय हम घटाएंगे तभी जाके हमारा इष्टकाल जो है शुद्ध होगा। वह स्थान भी शुद्ध होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें वहां का स्थानीय समय लेना है, स्थानीय समय। पहले के जमाने में सूर्य घड़ी, दीप घड़ी, जल यंत्र इत्यादि होते थे, जिससे जो है हमारे खगोलीय जो खगोल शास्त्र के ज्ञाता थे उस समय के, इन सभी चीजों का अनुमान लगाते थे। आज तो आपके पास में पंचांग उपलब्ध हो गया, सारणी इतनी उपलब्ध है, इसके अनुसार आप कर लीजिए। पहले के जो विद्वान लोग होते थे, वह जो है एक प्रदेश के अंतर्गत अपने क्षेत्र का जो है सूर्योदय और ये सब कुछ निकालते थे, निकाल के उनसे जो है सो लोग चर्चाएं करते थे, ठीक है। तब वह जो है सो जन्मपत्री या उसके अनुसार देख के सटीक भविष्यवाणियां करते थे, एकदम सटीक, बिल्कुल सटीक। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में इतनी तपश्चर्या होती थी, उन चीजों को भांप लेते थे, अपने आप को देख लेते थे कि मैं कहाँ हूं, किस स्थान पर हूं, इस स्थान का सूर्योदय किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, इन चीजों को ज्ञात करते थे। और जब इन चीजों को भली भांति ज्ञात कर लेते, आज भी यदि आप लोग स्थानीय सूर्योदय, स्थानीय समय को सटीक तरीके से ज्ञात कर लें, और यह जो आपकी गणित की विधियां जो हमने बताई हैं ग्रह स्पष्टि के लिए, इन सभी को शुद्धता पूर्वक कर लें, तो जातक के बारे में एक एक दिन का जो है सो भविष्यवाणी कर सकते हैं आप, जब फलित के आधार बताएंगे। क्योंकि 99% चीजें वही हैं, 99% चीजें वही है, खाली आपको क्या करना है, वहां पर जाके अप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है वहां पे। जब वहां पर आप जाके अप्लाई कर देंगे तो ये जो है आपका बिल्कुल सारी चीजें जो है सो बताने लगेगा कि हाँ मेष राशि है तो मेष राशि चर राशि है, अचर राशि है, द्विस्वभाव की राशि है, तो जातक किस प्रकार का व्यवहार करेगा। अगर स्थिर राशि है तो जातक के अंतर्गत चाहे किसी भी नक्षत्र ग्रह में जन्मा हो, तो वह जातक जो है
स्थिरता से कार्य करेगा, एक स्थान पर बैठ के कार्य कर सकता है। अगर चर राशि है तो किसी एक स्थान पर बैठ के काम नहीं कर सकता है। ये चीजें आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो चीजें जो है सो क्लियर होती है। ठीक है, क्रांति समझ में आया? भगवान क्रांति का मिनट समझ में आ गया? और क्या बोले थे, किनका प्रश्न था अभी? ऋषि जी का था। जी विजेंद्र जी, भगवान 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 विजेंद्र जी, अभी किनका प्रश्न था? मनोज मिश्रा जी। जी भगवान। पहले तो मेरा था, ब्रजेंद्र बोल रहा हूँ। जी जी भगवान, क्लियर हुआ आपका? कुछ प्रश्न क्लियर हो गए, समाधान मिला? हाँ, आपने बता दिया क्रांति तो मिनट सेकंड में होती है, जी। और अक्षांश भी बताया आपने मिनट सेकंड जी में। जी। अंश कला विकला या नीचे मिनट सेकंड, अंश कला विकला में है हाँ ना? हाँ, डिग्री मिनट सेकंड अंश कला विकला। जी, डिग्री मिनट सेकंड अंश कला विकला। मनोज मिश्रा। एक चीज फिर थोड़ा प्रश्न उठता है, जी जी जी। अगर क्रांति मिनट सेकंड में है, हाँ तो एक क्रांति का मान फिर एक जैसा क्यों नहीं आता? एक हाँ और दो, अगर आपको लिखा हुआ क्रांति लिखा हुआ 5, हाँ इसका मतलब हो गया 5 मिनट। हाँ अगर 5 क्रांति कहीं की है तो उसका मतलब हो गया 5 मिनट। जी जी जी, तो फिर एक क्रांति का मान जो निकालते हैं हर बार, तो हाँ 23 से 24 के बीच की एक क्रांति का मान अलग आएगा, 10 से 11 की क्रांति का मान अलग आएगा, 2 से 3 से 4 की क्रांति का मान अलग। ये अलग क्यों आता है फिर, अगर ये मिनट सेकंड में ही है तो? अलग से इसलिए आता है कि अलग से हमारे अक्षांश जो हैं, हमारे अक्षांश जो हैं अलग अलग हैं, एक ही जैसा अक्षांश नहीं है। हमारा जो अक्षांश है ना, ये जो अक्षांश है, इस अक्षांश की बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो रेखा गई है उसका जो घुमाव है, जो हमने मान रखा है, इसके अंतर्गत इस प्रकार से जो है सो 90 डिग्री का जो है सो समय बनाता है। और सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो पथ है, क्रांति एक क्रांति है और दूसरा है क्रांति वृत्त। क्रांति वृत्त है जिसके ऊपर हमारे सूर्य महाराज भ्रमण करते हैं। ठीक है, सूर्य देव जो है भ्रमण करते हैं। और आपने गणित के माध्यम से देखा, आपने गणित के माध्यम से इस चीज को देखा कि किसी भी ग्रह की स्थिति जो है वह जो है एक जैसी नहीं है, उनकी गतियों में परिवर्तन है। अभी आपने एक कुंडली का निर्माण किया एक समय के आधार पे, ठीक है, जब आप 2, 4, 5, 10 कुंडलियां करेंगे तो वो जो समय है, ठीक है, वो जो समय है आप देखेंगे कि किसी दिन सूर्य महाराज 65 कला 18 विकला से भ्रमण कर रहे हैं, इसी दिन 59 कला 18 विकला से गति से भ्रमण कर रहे हैं, इसी दिन 61 कला 8 विकला से भ्रमण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी तो अंतर आता है भगवान। इसी के आधार पर वह जो क्रांति दी हुई रहती है पंचांग में, उसका मान भिन्न भिन्न है। जी जी, ठीक है, समझ में आ गया गुरु जी। ठीक है, समझ गया, ठीक है। ग्रहों की गति और दूसरा सूर्य से पृथ्वी की दूरी। अगर यह जो है सो एक समान रहती, अगर यह एक समान रहती तो हमारे क्रांति का मान भी एक समान रहता। तो जी जी, पृथ्वी बिल्कुल सही। पूरी तरह जो है सो गोल नहीं है और उसका जो पथ है भ्रमण करने का वह भी गोल नहीं। ठीक है, जी जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आशा है कि आपका संशय दूर करने में मैं सफल रहा। जी यदि और जी, बिल्कुल स्पष्ट हो गया, ये स्पष्ट हो गया। अभी तक ये मेरे को थोड़ा समझ में, ये दिमाग में बैठ नहीं रहा था, क्लियर हो गया। जी, चलिए, मनोज जी का प्रश्न था कुछ भगवान। मनोज जी। जी, प्रश्न नहीं समाधान था। एक जैसे
स्थानीय सूर्योदय का दूसरी कोई सरल विधि जो एक मैंने और इन्होंने विजेंद्र भाई ने खोजी भी थी एक जी गूगल से, तो वो थोड़ी ठीक मतलब ज्यादा समय बचत वाली लगी। आप भगवान बताएं आप या मैसेज उसमें कर। अक्षांश और क्रांति को गुणा करके और 12.5 से भाग दिया है। अक्षांश और क्रांति इनको को गुणा करके गुना करके 12.5 से भाग दिया है। 12:30 सॉरी 12:30 12:30 नहीं 12:30 12:30 इससे भाग दिया। हाँ, और उससे 4 मिनट मिल गए। हाँ वो उसमें माइनस कर दिया। दक्षिणा क्रांति है तो माइनस और उत्तरा क्रांति है तो प्लस। तो 6 घंटे में। तो ये 4 मिनट जो आएगा वो क्या मिनट जी। सेकंड में आएगा या घटी पल में आएगा? जो हमने उदाहरण लिया उसमें तो 6 मतलब 59 मिनट आया। जैसे अपन जो अभी ये कर रहे थे इसी का 31.37 इंटू 23.7 अभी करते हैं भगवान। जो अपना ये अमृतसर का लिया हुआ है ना अपन ने 31.37 ये तो अक्षांश अक्षांश और 23.07 क्रांति उस दिन की। 23 और इसको हाँ, अपॉन 12.30। ठीक है इससे भाग देते हैं। हाँ, इसका चलिए कैलकुलेटर से किया 58 और 837 आया 58.837। एक मिनट भगवान 23 7 आगे 12 30 58 28 है क्या? 58 28 58 83 आया था तो उसको राउंड ऑफ करके 59 मिनट पर मिनट। 58 28 मतलब 58 हाँ। मिनट और हाँ जी, 28 सेकंड मान लो। ठीक है। जी जी। चलिए और इसके बाद क्या इसको क्या किया आपने? ये दक्षिणा क्रांति है, मतलब दक्षिणा क्रांति थी। ठीक ठीक है, तो अब हाँ। इसमें 6 घंटे में अपन ने 58 घटा दो चाहे 59 घटा दो। मैंने 59 घटाए थे। 6 घंटे में यानी कि 5 59 60 इसमें 58 28 घटा दीजिए तो दक्षिणा 5 क्रांति के कारण। हाँ तो 5 32 0 1 0 0। 5 0 क्या ये स्थानीय सूर्योदय मिल रहा है उस समय का? ये सूर्यास्त मिल गया अपने को। नहीं सूर्यास्त स्थानीय, सूर्यास्त बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल सूर्यास्त तो अब इस 5 1 को 12 घंटे में से घटा देंगे तो 6 बिल्कुल 59 सूर्य 11 59 60 में 60 5 1 32 को घटा दिए 5 5 0 1 0 0। तो 28 58 6 58 28 कितने समय में सूर्यास्त वहां पे हो रहा है? हाँ, ये सूर्योदय मिल गया स्थानीय। चलिए भगवान बहुत अच्छा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप लोग अध्ययन करके नई नई चीजों को जो है सो लागू करिए। ये भी एक हो सकता है, मैं अभी जी इसके बारे में अज्ञात था, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। ठीक है, जी तो जी। अगर इसके माध्यम से बहुत ज्यादा अंतर ना आता हो तो इसको ग्रहण कर सकते हैं। 2-3 कुंडलियों के अंतर्गत 2-3 समयों के अंतर्गत इसका अप्लाई करेंगे। जैसे मान के चलिए कि आज ही का अप्लाई क्या अभी कर लेते हैं भगवान। जी जी। इसमें क्या हमारे पास में आज का बनारस का सूर्योदय प्राप्त है। बनारस का रेखांश बताएं आपको। भगवान जी जी कृष्णा जी जी। जी भगवान क्षमा चाहते हैं, कहीं दूसरे जगह का स्थानीय सूर्योदय निकाले भगवान, बनारस का नहीं, कहीं अन्य जगह का। बताएं स्थान बताएं आप, स्थान क्रांति बताएं, अक्षांश और क्रांति बताएं।
आप सभी अक्षांश और क्रांति को बताएं, मैं उसको जो है सो हल करता हूं, आप लोग बताएं कि सही है गलत है क्या है। कृष्णा जी, कृष्णा जी, कृष्णा जी, गुरुजी बनारस का लेके चलते हैं, क्लियर हो जाएगा। हाँ बताएं ना, आप लोग बताएं तो क्लियर तो बताएं आप लोग। आप सभी से आग्रह है कि जिनको भी, देखिए मनोज जी ने एक विधि बताई, आप लोग उसको जो है सो नोट कर लीजिए, ठीक है ना। गुरुदेव, जी हाँ अवधेश जी बताएं भगवान। अवधेश जी बताएं भगवान। बनारस का गुरुदेव 24-32 वो है, अक्षांश है। 24-32 अक्षांश हो गया, ठीक है। क्रांति बताएं भगवान। सूत्र हमारा देखिए, मनोज जी ने बताया अक्षांश को क्रांति से गुना करते हैं और भाग देते हैं 12-30 से, ठीक है, यही कहा था ना जी जी मनोज जी 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 भगवान। जी जी बिल्कुल ठीक है। हाँ यही तो सूत्र है। गुरुजी ये इसे हाँ कलात्मक बनाना है कि नहीं बनाना है? भगवान आप पलात्मक, गुरुदेव, मैंने मैंने जो है इसको तुरंत किया तो मेरे को प्राप्त हुआ, आप लोग इसको पलात्मक बना सकते हैं। ये अंश है, अंश को गुरुदेव ना, अंश को कला के रूप में, तो इस गुरुदेव क्रांति है। बताइए बताइए, आप क्रांति बताइए भगवान। अवधेश जी क्रांति बताएं, फिर मैं बता रहा हूँ, इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, 21 बताएं। 43 है, 2143 दक्षिण। 50। गुरुदेव, भगवान आप सभी लोग एक साथ माइक को अनम्यूट करेंगे तो आवाज नहीं आएगी, तो कृपया करके एक एक लोग बोले, अगर कोई बोल रहा है तो उसे बोलने का मौका दें, तब आप जो है सो हैंड रेज करके बोले, ठीक है। चलिए अवधेश जी, अब आप बताएं कि क्रांति कितना है। अक्षांश आपने बताया 24-32, क्रांति बताएं अवधेश जी। अवधेश जी, चलिए भगवान आपकी आवाज नहीं आ रही है, कृपया करके अपना माइक म्यूट कर लें। 21 अवधेश जी धन्यवाद, 2143 माइक म्यूट बताई कर थी। जी। 2143 दक्षिणा क्रांति बताई थी। हेलो। 21-43 दक्षिणा क्रांति सही है, तो एक बार अवधेश जी हैंड रेज कर देंगे। 21-43, अगर मेरी आवाज जा रही है तो आप हैंड रेज कर देंगे, सही है तो हैंड रेज कर देंगे अवधेश जी। चलिए मेरी आवाज या तो नहीं जा रही है या आपका नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, पुनः जुड़ने का प्रयास करें। आपकी आवाज आ रही है स्पष्ट। चलिए तो इसको जो है सो हमने निकालते हैं। चलिए सूत्र बता देता हूं मैं, ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, अगर सही है तो आप लोग एप्लीकेशन अप्लाई करके देख लीजिएगा। 24 को क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे, 32 जोड़ देंगे, ठीक है। जो भी आएगा यह पलात्मक को पुनः 21 को 60 से गुना करेंगे, 21 गुने 60 प्लस 43, इससे गुना करना है आपको, ठीक है। पुनः 12 को 60 से गुना करके और 30 उसमें जोड़ देना है। अब इन सबको करके और आप लोग देखिए कितना आ रहा है, बताएं। चौ- 24 इंटू 60 का है 1440 प्लस 32।
1472 हाँ 1472 टोटल। जी। और 21 इंटू 60 आया 1260। 1303 हाँ प्लस 43 1303। ठीक। और ये 750 तो 43 मिनट 26 सेकेंड आपका आया। ये दक्षिणा क्रांति है माइनस 6 घंटे में घटाने पे। क्यों 6 घंटे में क्यों घटाएंगे भाई? दक्षिणा क्रांति है। ठीक है तो 5 59 60 43 26। ठीक है 34 16 5। ठीक है 12 में घटा दिए 59 60 5 16 34 26 43 6। ये हुआ सूर्योदय और ये हुआ सूर्यास्त। 5 16 34 सूर्यास्त का समय और 6 43 26 ये हुआ सूर्योदय का समय। ठीक है अब पलात्मक बनाइए। 1472 गुने 1303 भागा 750। 19 18 016। 19 18 016 016 भागा अपॉन 750 जी। तो आया 2557 है ना हाँ जी 2557 भागा 60। 0.354। हाँ हाँ 2557 भागा 60 करेंगे जी। कितना आया 43। 43 4261 है ना 42.61। हम्म 4258 आ रहा है ना। उन्नीस 18 016 भागा 750 2537 2557 2557 भागा 60 42 7 1 8 5 42 मिनट 58 सेकंड आ रहा है ना। जी। चलिए देखिए इधर से इसके हिसाब से 43 26 आ रहा है। थोड़ा सा कुछ त्रुटि हो सकता है गणित में। आप लोग इसको जो है सो 1-2 बार करेंगे तो समझ में आएगा। मैंने अभी तो फटाफट कर दिया आप लोग देख लेंगे इसको। ठीक है ना लेकिन इतना भी नहीं आना चाहिए 43 26 यही 42 43 मिनट आएगा। ये 43 मिनट के आसपास बहुत ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है ना जी जी। हाँ 43 मिनट के आसपास आएगा। बोलिए अब किन्हीं का कोई समस्या रह गया हो आज की कक्षा में आज की कक्षा से संबंधित। जी महेश जी महेश शर्मा जी प्रश्न करें भगवान। महोदय ये महोदय जी ने जो मनोज जी बताया आज 1 मिनट पहले मनोज जी का प्रश्न महेश जी का प्रश्न ले लेने दीजिए फिर आपसे बैठा कि नहीं
भगवान इस पर चर्चा हम कर लेंगे, एक बार इसको जो है सो देख लेते हैं। आप लोग स्वयं से इसको देखिए कि बाकी चीजों में ये अप्लाई आ रहा है क्या, जो मैंने आप लोगों को सूत्र बताया है वो, ठीक है। और दूसरा ये मनोज जी ने जो सूत्र बताया हो, दोनों को टैली करके देखिए। अगर सेकंड में कुछ अंतर आता है, मिनट में 5, 7, 10 मिनट इस तरीके से आएगा, तो जरूर कुछ ना कुछ जो है सो गड़बड़ी है। अगर सेकंड में आता है तो आप इसको ग्राह्य करिए, ठीक है। ठीक है भगवान। अनुज जी, अनुज जी, अगर सेकंड में अंतर आता है तो इसको ग्राह्य करिए। अगर मिनट में 2, 4, 5, 10 मिनट आता हो तो आप इसको ग्राह्य ना करिएगा, ठीक है ना। जी जी हाँ, आप लोग दोनों सूत्र से दोनों को बना के देखें एक बार। यह तो और भी मतलब शॉर्ट है ना, और भी शॉर्ट है ये। जी जी। महेश जी कुछ प्रश्न करना है भगवान, आप लोग प्रश्न करें। महेश जी कुछ प्रश्न करना है तो प्रश्न करें भगवान। बोलिए भगवान। भगवान आप लोग माइक म्यूट कर दे रहे हैं, फिर अनम्यूट कर दे रहे हैं। एक बार अनम्यूट। कोई प्रश्न यदि है तो आप टेक्स्ट करिए, अनम्यूट होके बोलिए या हैंड रेज करिए। जी अवधेश जी बोले भगवान। अवधेश जी बोले। अवधेश त्रिपाठी जी बोलिए भगवान। अवधेश त्रिपाठी जी आप बोलिए। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है स्पष्ट। अनम्यूट हो, म्यूट हो जाइए, आप म्यूट हो जाइए। अनुज जी हैंड रेज किए थे, प्रश्न करें भगवान। अनुज जी हैंड रेज किए थे, प्रश्न करें। अनुज जी हैंड रेज किए थे, प्रश्न करें भगवान, महोदय जी मैं ये प्रश्न पूछ करें। रहा था, ये मनोज जी महोदय ने जो एक सूत्र जो बताया वो सटीक बैठ रहा है कि नहीं? भगवान तो मैंने यही कहा ना कि मैंने इसको जो है अभी देखा है, आप लोगों को बना के दिखला दिया कि किस प्रकार से करना है, जी ठीक है ना। आप लोग 2 सूत्र आपके पास में उपलब्ध हो गए, उस सूत्र के अनुसार करके देखिए। अगर सेकंड में आता है, सेकंड में अंतर आता है तो ग्राह्य करिए। अगर सेकंड में से ज्यादा मिनट, 1 मिनट से ज्यादा का अंतर आता हो तो आप इसको ग्राह्य न करिएगा। 1 मिनट तक यदि आता है तो ग्राह्य करिए, ठीक है ना। 1 मिनट से ज्यादा का अंतर आता हो तो इसको ग्राह्य नहीं करिएगा, जी ठीक है। जी जी। महेश जी कुछ प्रश्न करना है तो प्रश्न करें भगवान। हेलो महेश जी अगर कुछ प्रश्न करना है तो करें। हेलो। जी अवधेश जी बोलिए आप। जी गुरुदेव आवाज आ रही है? अभी आ रही है, बोलिए आप भगवान। गुरुदेव बस वही मतलब था, वो मैं गुरुदेव सुन लिया कि मतलब इसका जो ये मनोज जी ने बताया है, सूत्र सही है या गलत है, तो आपने बताया कि आप लोग खुद शोधन कीजिए। 1 मिनट से ज्यादा का अंतर आता हो तो ग्राह्य जी न जी करिएगा। 1 मिनट से जी कम ठीक है। या सेकंड में अंतर आता हो तो इसको ग्राह्य करिए, ठीक है। जी जी गुरुदेव ठीक है। गुरुदेव क्या क्या है, कैसे करना है, सूत्र थोड़ा बता दीजिए गुरुदेव। अक्षांश को क्रांति से गुना करना है, ठीक है। जी अक्षांश को ठीक है। क्रांति से गुना करना है और 12-30 से भाग देना है, ठीक है। अक्षांश गुणित क्रांति। भागा जी 12-30 यानी कि 12.5, ठीक है। अब आप लोग ठीक इसको गुरुदेव। गुना करने के लिए अक्षांश को पलात्मक बना लेंगे, यानी कि अक्षांश का जो अक्षांश है ना, ये 24 जी जी और 32 वहीं का अक्षांश हो सकता है। तो 24 जी को 60 से गुना करके 32 उसमें जोड़ दीजिएगा, ठीक है। ठीक है।
ठीक है गुरुजी। तत्पश्चात जो क्रांति के मिनट हैं, मिनट को गुना करके सेकंड बना लीजिएगा और जो सेकंड है उसको जोड़ दीजिएगा, यानी कि 21 गुने 60 प्लस 43। पुनः वही काम 12 के साथ में करना है। 12 को 60 से गुना कर लीजिए, 30 उसमें जोड़ दीजिए, यानी कि आपको प्रत्येक चीज को इसके फॉर्म में ले आना है, दूसरे अगले वाले के। ठीक है, जी जी ठीक। जैसे किलोग्राम और ग्राम रहता है ना, किलोग्राम और ग्राम। जी जी अब गुरुदेव उस जी। तो किलोग्राम को ग्राम बना लीजिए, या तो ग्राम को किलोग्राम बना लीजिए। तो किलोग्राम को ग्राम से बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं, है ना। जी जी गुरुदेव वही जी। करना है, या तो इसको 60 से गुना करिए या तो इसको 60 से भाग दीजिए। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को बात। एक व्यवहारिक समस्या, जी 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 मनोज जी। एक व्यवहारिक समस्या ये आ रही है, जैसे अब हम पिछले 8-10 महीने से ऋषि के पंचांग ये रेफर कर रहे हैं जी काम जी सीखने के लिए, जी जी और हमारे इधर निर्णय सागर पंचांग चलता है नीमच पर, उसमें जोधपुर की कैलकुलेशन की हुई है, जोधपुर शहर से। जी जी तो इसमें वैल्यूज में अंतर आता है काफी। अभी जैसे अमृतसर का अपन ने ऋषिकेश से 0 लिया हुआ है रेलवे अंतर, और इन्होंने -4 दिया हुआ है निर्णय सागर जी पंचांग में उस जी दिवस का। जी तो वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अच्छा, उसमें ये जो लग्न स्पष्टि वगैरह है वो सब महीने के हिसाब से दी हुई है अलग अलग, अच्छा उसमें भी थोड़ा मतलब मुझे अंतर लगा। हालांकि हाँ पूरा कैलकुलेट तो नहीं करा मैंने, लेकिन मतलब कुछ भ्रमित करने जैसी स्थिति बन जाती है। हाँ, भ्रमित करने वाली स्थिति है भी भगवान। भ्रमित करने जी वाली स्थिति इसलिए है कि पंचांगकारों ने जो पंचांग के गणित का जो शोधन किया, ठीक है, उन्होंने उसके आधार पर लग्नों और तिथियों का निर्माण किया। ठीक है ना, लग्न और तिथि जो है एक ग्रह लाघव ग्रंथ है, ग्रह लाघव। ठीक है, कभी चांस मिले तो इसको जो है सो आप लोग पढ़िएगा, गणित के लिए बहुत सटीक है ग्रह लाघव। इस ग्रंथ के आधार पर, इस ग्रंथ के आधार पर उन्होंने सारा कैलकुलेशन किया, और जब नक्षत्रों योगों को बैठाने की बारी आई, उन्होंने मकरंदिया नामक एक ग्रंथ है, ठीक है ना, उसको जो है सो फॉलो करते हैं। तो इसके और इसके बीच में यही मतांतर हो जाता है। ठीक है, जी जी 3 तरह के पंचांग अपने यहाँ चलते हैं, 3 चीजों पे आधारित। जो हमारे पंचांग निर्माण करता है वह जो है सौर वर्ष पंचांग, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा, सौर्य वर्ष, ठीक ना, यानी कि सूर्य का वर्ष। दूसरा चंद्र वर्ष, ठीक है, चंद्र वर्ष। और तीसरा जो है नक्षत्र के आधार पर, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं से चंद्र पे ही आधारित है। ठीक है, तो सौर्य वर्ष के अंतर्गत 365 दिनों का एक वर्ष माना गया। इसके अंतर्गत 354 दिन और कुछ घंटों का एक मिनट सौर माह माना गया, एक वर्ष माना गया। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसको जो है सो मिलाने के लिए मलमास, जिसको बोलते हैं अधिक वर्ष, ठीक है, अधिक वर्ष जो है इस बार श्रावण मास जो है तो लग रहा है 2 श्रावण मास। ठीक है, तो ये जो 11 दिनों का अंतर आता है इनके आधार पर, 11 से 12 दिनों का, इसको मेकअप करने के लिए प्रत्येक 2 से 3 वर्षों के बीच में यह जो है मलमास या अधिमास को जो है सो इसके अंतर्गत ले आते हैं। ठीक है, तब इससे जो है इन वर्षों के समय को, समय अवधि को यह एक तरीके से मेकअप करते हैं, पूर्ति करते हैं। ठीक है,
तो इसके आधार पर इसका वर्ष निर्धारण का जो है सो पद्धति अलग है, इसके निर्धारण का पद्धति अलग है, नक्षत्रों के आधार पर निर्धारण करने का तिथि अलग है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं सभी यही मानते हैं कि एक भचक्र है, ठीक है। और वास्तविक चीजें हैं कि हमारे खगोल शास्त्रियों ने कहा यह 360 डिग्री का तो अवश्य है, लेकिन यह पूरी तरीके से गोल नहीं है। यह क्या है? एलिप्टिकल, यानी कि अंडाकार नहीं है, अंडाकार पथ है, ठीक है ना। और इसके कारण से ये चीजें हैं, ठीक है। और कुछ जो है सब विषय नहीं है। तो जिन्होंने ग्रह लाघव को फॉलो किया उनका गणित, जिन्होंने नक्षत्रों को फॉलो किया उसका गणित। अब भाई इसके अंतर्गत भी चीजें हैं, इसके अंतर्गत भी चीजें हैं। कुछ चीजों को आप लोगों को बताते हैं, ठीक है, कुछ चीजें बताते हैं। हमारे वर्ष में आने वाले व्रत त्योहार, ठीक है, हमारे वर्ष में आने वाले जो व्रत त्योहार हैं, इन व्रत त्योहारों का तो हाल क्या है? कुछ चीजें फिक्स हैं, कुछ चीजें जो है वह फिक्स हैं। फिक्स क्या क्या चीजें हैं? 17 सितंबर यानी कि संक्रांति, यानी कि सूर्य का एक राशि से जो है सो दूसरे राशि में परिवर्तन होना, ठीक है। ये 1 माह के बाद में ही होगा। और इसको भी आप देखते होंगे कि 13 से 17 दिनों के बीच में यह होता है, एक राशि सूर्य की परिवर्तन हो जाती है। कुछ घंटे अधिक हो सकते हैं, ठीक है। तो 13 से 17 दिनों की क्रांति होती, संक्रांति होती है ना। अब तिथियों का निर्णय के आधार पर बसंत पंचमी है। अब आप बसंत पंचमी को चाहे सौर मास करें चाहे चंद्र मास करें, आप जो है माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही जो है सो निर्धारण करेंगे ना इसको। बोलिए, बसंत पंचमी का निर्णय आप कब करेंगे? माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को। ऐसा तो नहीं है कि आप ठाकुर मास में इसको जो है सो कर देंगे। संभव है? नहीं संभव है। नहीं। कृष्ण जन्माष्टमी आप भादो मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को ही तो मान देंगे ना। तो इन सभी चीजों के बीच में इन चीजों को अंतर को देखा जाता है। बड़ा ही सूक्ष्म गणित है और बड़ा ही जटिल है। जहां समस्या हो जाती है वहीं पर जो है निर्णय लिया जाता है कि इस आधार पर आज जो है सो बसंत पंचमी नहीं, इस दिन बसंत पंचमी आना चाहिए। इन्होंने गणित के माध्यम से किया, तो इनको पता चला कि 29 तारीख को बसंत पंचमी आना चाहिए। फिर जो है सो साधन किया तो पता चला कि 25 तारीख को बसंत पंचमी आना चाहिए। फिर इन्होंने देखा कि अंतर कहां पर आ रहा है, कितने का आ रहा है, उसको फिर इन्होंने बीच के अंतर्गत मध्य किया। तो 26 जनवरी के दिन हमारा बसंतोत्सव यानी कि बसंत पंचमी मनाया जा रहा है। इन्हीं चीजों को देखते हैं और देखने के बाद में जो है हमारा पंचांग का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं और देखने के पश्चात जो है सो पंचांग का निर्णय। तो किसका कौन क्या फॉलो कर रहा है, चीजें वह नहीं है। बेसिक चीजें ये है कि हमको उन चीजों का निर्णय करने आना चाहिए, बात वही है। और इसीलिए वो मतांतर है, ठीक ना, इसीलिए वो मतांतर है। अगर हमारी पृथ्वी सपाट रहती, पूरी तरीके से सपाट, तो ये अंतर ही नहीं आता, ये अंतर ही नहीं आता। लेकिन इसके जो ये है ना इस तरीके से है, तो यहाँ पर रोशनी कुछ, यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ समय पश्चात प्राप्त होगी। यदि पूरी तरीके से सपाट रहती जैसा मानचित्र किताबों में हम देखते हैं, तो ये अंतर जो है सो आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये भी बात है कि फिर यह पिंड नहीं रहता,
है ना? जी जी। चलिए, और किसी को कोई समस्या बताएं भगवान। प्रश्न आते हैं तो इसका मतलब कि आप अध्ययन कर रहे हैं, प्रश्न नहीं आ रहे हैं इसका मतलब कि चीजों को या तो आप उस तरीके से सोच नहीं रहे हैं, और या तो मैं जो चीजें बता रहा हूं वह आपके अंदर हिट नहीं कर रही हैं, मतलब वो प्रभाव मैं नहीं बना पा रहा हूं, यही चीजें हो सकती हैं। ठीक है भगवान, तो आप लोग अभ्यास करिए गणित का जो भी प्रकरण अभी तक बताया गया है जी, और यदि किसी को कुछ कहना है तो कहे भगवान। बोलिए संदीप जी, क्या कर रहे हैं? माइक आपका म्यूट है, बोलिए। भगवान ये 2400 अयनान संबंधी सायण सफुट लागन सारणी है, तो क्या ये बदलते भी रहते हैं या ये समान ही रहते हैं? अयनांश के बारे में यदि भगवान आएगा तो मैं एक दिन आप लोगों को अयनांश, लंकोदय, इन चीजों के बारे में समय रहते अनुसार जो है सो मैं बताऊंगा, ठीक ना? अयनांश वगैरह के बारे में, ठीक है ना? किस प्रकार से जी भगवान, अयनांश का जो है कारण क्या निर्माण है? करते हैं। कारण क्या है? जैसे इन्होंने विजेंद्र जी ने या मनोज जी ने देखा था, ऐसे ही मैंने भी देखा था, तो वो बता रहे हैं कि बोले ये अयनांश तो बदलता रहता है समय के अनुसार। हाँ हाँ इनमें हाँ, परिवर्तन बदलता से रहता है। बोलो, इनमें परिवर्तन से बोलो सूर्य की गणना में भी फर्क आता है। हाँ हाँ, तो यही मैं बताया ना कि ग्रह लागों का सिद्धांत है। अयनांश का मतलब क्या है? जो अक्षांश वगैरह जो हम बात कर रहे हैं आपसे, अक्षांश वगैरह के बारे में, वही यही चीजें हैं, हाँ यही भगवान, चीजें अक्षांश बातें। साधन और देशांतर साधन की, जी जी जी, बातें जो वही आप चीजें हैं। अक्षांश और देशांतर साधन की बात कर रहे हैं वही हो तो होंगे ये। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं पर आधारित हैं। लेकिन इसके बारे में जो है अगर किसी दिन समय रहा तो मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, क्योंकि आज समय भी नहीं है, 8:30 हो चुका है। ठीक है भगवान, इन जी चीजों को भगवान। थोड़ा एक बार जो है ना शुरू में यदि आप याद दिला देते हैं तो मेरे को जो है सो चीजें आती हैं। देखता हूं अगर कल कक्षा यदि मनोरंजन जी नहीं लेंगे तो अयनांश वगैरह पे हम एक दिन चर्चा अवश्य करेंगे, ठीक है? क्योंकि भगवान इससे ये होता है कि हम काशी विश्वनाथ का पंचांग या ऋषिकेश पंचांग और हमारे यहाँ पे राजधानी पंचांग, 3 पंचांग चलते हैं। हाँ, तो तो तीनों के राजधानी पंचांग को और काशी के पंचांग को एक बनाने के लिए हमें भी कम से कम 10 मिनट का अंतर करना पड़ता है, तो इससे पंचांग परिवर्तन में आसानी रहेगी हमें। बिल्कुल 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 चाहे फिर बिल्कुल, हम राजधानी बरते या ऋषिकेश बरते, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर हमें। ना बिल्कुल तो बिल्कुल यही सही कहना बात। चाह रहा था मैं, अगर यदि ये समझ में आ जाता तो फिर ग्रह गणित आसान हो जाता। हाँ हाँ भगवान, उन्हीं चीजों को तो आसान करने के लिए हम हैं, ठीक है? तो भगवान, अयनांश पे और जो किस अब तक आपने बताया था ना, हाँ उससे हाँ हमें अक्षांश और क्रांति दोनों निकालने आ गए, और चंद्र स्पष्ट करने की विधि भी आ गई, और लगन का मान कैसे निकाल करके कितना बनाना है कैसे, वो तरीका भी आ गया। आपने ये बिल्कुल 4 तरीके बताए, ये चारों के चारों नोट कर रखे हैं हमने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस चीजों को जो है सो ये करिए। और चंद्र की गति भी एक दिन हम चर्चा करेंगे। चंद्र की गति बहुत ज्यादा नहीं, 10 मिनट का जो है सो ये है, तो चंद्र की गति के भी हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि हमने सभी ग्रहों की गति निकाली लेकिन चंद्र की गति नहीं निकाली है। शायद मैंने नहीं निकाली है ना? सही बोल रहा हूं मैं, मुझे जहां तक याद है। भगवान, चंद्र की गति नहीं निकाली है, पंचांग परिवर्तन की बता रहे थे, और और आपने अष्टक वर्ग साधन बताया था, और लगन साधन। फलित के कुछ जो है सो प्रकरण होंगे तब अष्टक वर्ग को बताएंगे, अभी बताने से उसका कोई लाभ जहां पे नहीं। जन्म हुआ है वहां का, उन दोनों का और एक बनाना उनको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इन चीजों को जो है सो हम बाद में करवाएंगे समय रहते हुए। हाँ हाँ हमने बताया है। अगर मनोरंजन जी, मैं सोचा कि आज वह कक्षा लेंगे, इसके लिए जो है सो हमने जो है सो इस चीज को जो है सो आज ये किया, तो जो समय था इसको जो है सो हमने उपयोग किया। चलिए अच्छा है, देखते हैं अगर कल या कल के बाद में अगर कक्षाएं होती हैं हमको मिलती हैं, तो फिर उसके आधार पर हम इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है भगवान, जी। ठीक है भगवान। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लिंकेश जी हैं कक्षा में, या कोई और लोग हैं जो शांति मंत्र को पढ़ सकते हैं, तो भगवान आप शांति मंत्र के साथ कक्षा का जो है सो समापन करें।
जी गुरुदेव, मैं पढ़ता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरि ओम। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगो शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधिजतो यतः, शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजा। प्रजाभयो पशुभ्यः अभ्यो सुस्थितिर्भवतु, सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्यचित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि। पुनः आप लोग कक्षा में पधारे। आप सभी का धन्यवाद। नमो नमः। सर्वे शुभ रात्रि गुरुदेव, शुभ रात्रि। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। शिवरात्रि। सर्वेभ्यो नमो नमः। मनोज चलेगा क्या? विजेंद्र प्रभु जी। हाँ जी। भगवान चलिए लेफ्ट हो जाइए, रिकॉर्डिंग चालू है और संस्थान के सभी सदस्य लेफ्ट होने लग रहे हैं। जी जी जी, धन्यवाद।